हेलो सब्सक्राइबर्स, कैसे हो सब लोग? ठीक। एंड ये जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वीडियो सीरीज ऑन दिस चैनल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो पूरी की पूरी वीडियोस होंगी यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की। सो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे इट डजेंट हैव एनी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स, इट हैज़ सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। इफ़ यू आर गोइंग ऑन YouTube and searching for C++ tutorials, so we get lots of videos on C++. Here is 79, 150, 89, 86, 69. So ये बहुत बल्क क्वांटिटीज़ में वीडियोस है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बहुत 4 घंटा में C++। एंड इतनी ज़्यादा है ना, हमारी माइंडसेट में होती है कि इतने ज़्यादा वीडियोस की जाए। हम शुरुआत तो कर देते हैं, बट 10-20 वीडियोस के बाद हमारा कंसंट्रेशन गिरने लगता है। एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मोर ऑन द नॉलेज, बट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ आई कैन कंप्लीट द ऑल वीडियोस, सो आई कैन ग्रास्प एनीथिंग। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जितना कम पढ़े उतना अच्छा। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना पढ़ो ही मत। सो दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट एंड कुछ नया पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, बहुत कम वीडियोज़ बनाएंगे। 15 से 20 वीडियोज़ में हम पूरा C++ कवर करेंगे, फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस लेवल कह सकते हो। सो नेक्स्ट, वाई वी लर्न दिस, मतलब हमें क्यों भाई, हमारे वीडियोज़ में क्या इतना खास है? सभी तो वीडियोज़ दे रहे हैं। तो बहुत कम वीडियो है भाई, शॉर्ट है, सिंपल है, अप टू द मार्क है। और इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज़ की जाएंगी C++, आपको कितनी लगेंगी C++, बस यही पढ़ने वाले हम इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में। जितने भी आपको ये पूरी सीरीज़ मिलेगी 15 से 20 वीडियोस के बीच में, उसमें फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, जिसको सी नहीं अभी आती है वो भी C++ की तरफ पढ़ सकता है। यूज़ C++, तो देखियो बहुत सारे सभी तरफ यूज़ की जाती है C++। तो बट स्पेसिकली वी हैव न two major areas in the IT sector where C++ is mostly used. That is, one is system programming and another is embedded system. तो सिस्टम प्रोग्रामिंग भाई ये क्या होता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पता है सबको, सबको पता होती है। वी आर यूजिंग एंड विंडोज़, कोई लिनक्स यूज़ करता है, कोई मैक ओएस यूज़ करता है। सो ये जो होते हैं इनको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है ना आपकी, वो बनती है C++ में। एंड अनदर इज़ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑटोमोबाइल्स, रोबोटिक्स एंड अप्लायंसेस। तो इन सभी में वी आर यूजिंग अ C++ प्रोग्रामिंग। सो दैट्स वाई C++ प्रोग्रामिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड पढ़ेंगे इस सबसे शुरुआती क्षणों में पढ़ेंगे हम डेटा टाइप्स। क्या होता है डेटा टाइप्स? जो बोलते हैं ना, अगर जिसको सी हुई है उसको पता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, फंक्शंस, एरेज, बहुत कुछ है, स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स, एक्सप्रेशंस। तो ये होता क्या है, ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अगर C++ पढ़नी है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट है वो आपको 100% आने चाहिए, और दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑन योर फोकस। एंड बहुत कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इतने लिस्ट कर दिए, बाकी बहुत सारे कंटेंट्स है। देखते हैं कि C++ में होता क्या है। सो दिस इज अ सिंटैक्स of C++ programming and first hello world program you written in C++. तो whatever you see here, you see hash include iostream। तो hash include क्या होता है? तो देखो बहुत कुछ होता है कंसेप्ट। इन जिसको सी पता है उसको ये पता है, जिसको सी पता नहीं, जो डायरेक्ट C++ पे आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरीज। तो इंक्लूड मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं अपन, कुछ एक्सटर्नल रिसोर्स है, कुछ अपने प्रोग्राम में ऐड करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें सब, जैसे कि कुछ प्रिंट करना है, मतलब कुछ डिस्प्ले पे दिखाना है, वो फंक्शंस है। और कुछ और
बहुत सारे यूज़र से इनपुट लेना है भाई, यूज़र से इनपुट लो, कैसे लेते हैं बताओ। तो यूज़र से इनपुट लेने के कुछ जो भी फंक्शंस रहते हैं वो सब उस लाइब्रेरी में रहते, आईओस्ट्रीम वाली लाइब्रेरीज में। तो यू कैन ईजीली नो दैट आईओस्ट्रीम एंड इसके रिलेटेड जो भी हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरीज में डिफरेंस एस एंड ये होता क्या है उसके बारे में मैंने एक लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो रीड दैट लिंक एंड ध्यान से देखो कि होता क्या है उसमें आईओस्ट्रीम में। आईओस्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। फिर वी एडिंग एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वी आर यूजिंग फॉर द प्रोग्राम। एंड ये दोनों सेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं ना, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम्स फॉर स्टैंडर्ड, ये आपको हर एक प्रोग्राम में इंक्लूड करने हैं क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसके बिना प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता, ऐसे कह सकते हो। आफ्टर दैट वी हैव नो फंक्शंस, इंटीजर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, अब मेन मतलब भाई दिमाग में ही पहले बैठ जाता है कि मेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, जब भी आप कुछ प्रोग्राम लिखोगे ना तो सबसे पहले जो इंक्लूड होगा वो होगा आपका मेन फंक्शन। जो मेन है वो आप सबसे पहले इंक्लूड होगा और उसके आगे जो लगा है इंटीजर, इट इज़ एन डेटा टाइप जिसको हम लेटर में पढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद में आपको जो लाइन दिखाई दे रही है सी आउट हेलो प्रोग्रामर्स। तो सी आउट क्या है, सी आउट है जिसको सी पता है ये है प्रिंट एफ, जिसको सी पता है उसके लिए प्रिंट एफ है, जिसको पाइथन पता है उसके लिए प्रिंट है। एंड देन you have return 0. Return 0 means successfully executing our program. What is header file? Header file क्या होती है? तो अभी बात की ना हेडर फाइल के बारे में, ये आईओस्ट्रीम क्या होती है हेडर फाइल, उसके बारे में ना कुछ पुस्तक की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। होती क्या है, द फाइल्स दैट टेल्स द कंपाइलर हाउ टू कॉल सम फंक्शनैलिटी आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। मतलब ये आईओस्ट्रीम में मतलब एक ऐसी जो फाइल है वो लिख के रखी है बैकएंड में, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, कैसे काम करेगी भाई हमें नहीं पता, कैसे भी काम कर तो हमें बस ये आउटपुट दे दे, बस वो होती है हेडर फाइल। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी यूज हैश इंक्लूड्स टू द प्रोग्राम फाइल्स इन, एंड उसके लिए एक्सटेंशन होता है दिस फाइल्स एंड विद डॉट एच एक्सटेंशन। तो ये फाइल जो आईओस्ट्रीम वाली फाइल है इट इज़ नॉट जनरली एंड विद डॉट एच, or you can say that this statement is not correct। and आपकी खुद की भी आप बना सकते हो फाइल्स। we are seeing in later videos how to create yourself header files and libraries। तो लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी होती है एक रीयूजेबल कोड होता है लाइब्रेरी, जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ क्लासेस हो गए, कुछ फंक्शंस हो गए या फिर कुछ प्रोसीजर्स हो गए। तो टू टाइप्स होते हैं लाइब्रेरीज के, वन इज़ स्टैटिक एंड अनदर इज़ डायनामिक। स्टैटिक जो कि यूज़ की जाती है, जो ऑलरेडी बैकएंड में होती है, एंड शेयर और डायनामिक मतलब अपन यूज़ करते हैं ऑन द टाइम ऑफ रन टाइम, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब हम यूज़ करते हैं इस शेयर और डायनामिक लाइब्रेरीज को, अदरवाइज वी डोंट हैव दिस लाइब्रेरी। ओके, तो बहुत सारी बातें हो चुकी है। सो दिस इज माय कोड ब्लॉक कंसोल, क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन, गो C++, आई एम गिविंग अ नेम टू द हेलो प्रोग्रामर फॉर योर प्रोजेक्ट एंड देन फिनिश। On the left hand side of your code blocks you are seeing courses and main block.cpp डिस्प्ले दिखाई देता है जिसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड है, आपका इंटीजर मेन फंक्शन इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो यूर सी आउट मतलब हेलो वर्ड का प्रोग्राम इंक्लूडेड है। तो मेरे को इसको रन करना है तो एंड क्लिक ऑन दिस, सो इट विल रन। सो हेयर वी गेट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन कंसोल। ठीक है, तो जिसको कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल नहीं हुए तो कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कीजिए, कुछ G++ की लाइब्रेरीज होती है वो इंस्टॉल कीजिए। I am not going to make videos on how to install a code blocks and how to set up it for C++ programming। बहुत सारे videos है, so refer for one of the videos from that।
अगर यहाँ पे कुछ एडिट करना है ना, सो आई एम इरेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम हेयर एंड देन फ्रॉम स्टार्टिंग वी आर लिखते पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से लिखेंगे. सो IOStream ये एक हेडर फाइल. आफ्टर दैट यूजिंग नेम स्पेस standard, and then we are including a main function in it. And after main function, firstly, so this part is compulsory till your program. So C में अपन printf यूज़ करते थे, तो इस पे यूज़ करते हैं cout and for displaying जैसे कि hello coding store. And the last, as we all given, we have सेमीकोलन, तो सेमीकोलन दीजिए. एंड अगर कुछ करना है अलग से तो इसमें printf यूज़ होता है कि नहीं. लेट्स चेक printf एंड hello programmers and then run this application. You will see hello programmers. देखिए दो printf एंड cout है और उधर scanf यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग अ scanf there and also a printf. And here in C++ we are using a cout and we are using cin for the input. ठीक है, तो फिर एंड दोनों में से फास्टर कौन है ये कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा. printf is faster than cout. Why? Go and check out more documentation or go and check out in the link, जो भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे. तो और एक प्रोग्राम करते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स की. 2 नंबर के एडिशन करते हैं, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन एक ही प्रोग्राम में कर लेते हैं. तो इंटीजर x, तो ये डिक्लेरेशन हुआ. इंटीजर एक डेटा टाइप है जो कि अलाउ करता है इंटीजर वैल्यूज़ को. एंड इफ़ यू go to your browser and search for data types in C, data types integer. Here you see a data type integer and ये उसकी रेंज है, बहुत लंबी रेंज. so read it. After that you come here and also give another. so I declare x equals to 5 here and y equals to 9 here and हमें इसका एडिशन डिस्प्ले करनी है. तो हाउ वी डू दैट, cout x plus y. ये बहुत सिंपल मेथड है. सो cout, सो वी गेटिंग एन 14 एज आउटपुट. एंड कुछ और भी करना हो जैसे कि c, एक वेरिएबल ले लेते हैं c और उसको एडिशन कर देते हैं x plus y. एंड वी आर यूजिंग एन printf or cout, anything, you can use anything here. So addition is see you ऐसे डिस्प्ले करते हैं, given a semicolon for it and then run. ठीक है. for new line, अगर कुछ नया लाइन पे डिस्प्ले करना हो तो at the end you can add endl or in double quotes /n. so this is for new line. those who know C they know this. so यही है. कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ प्रोग्राम्स के नीचे इन द डिस्क्रिप्शन. रीड कर लेना, ट्राई कर लेना वो क्वेश्चंस. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बिकॉज दिस इज सम बेसिक्स एंड वी आर लर्निंग एक्चुअल स्टफ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस. सो स्टे ट्यून. बाय बाय.